नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो शायद इंसान और जंगली जानवरों के बीच के तनाव को कम करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। ये है एआई वाइल्ड नेत्रा, एक जनहित तकनीकी पहल। सोचिए, उन जगहों के बारे में जहां खेत और गांव ठीक जंगल के किनारे बसे होते हैं। वहां की जिंदगी में ना एक अजीब सी अनिश्चितता होती है। और ये अनिश्चितता सबसे ज्यादा महसूस होती है सुबह सुबह या फिर शाम के धुंधलके में, जब रोशनी कम होती है और पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है। यही वो वक्त है जब ये एक बड़ा जोखिम बन जाती है। और देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये किसी एक गांव या एक इलाके की कहानी नहीं है। ये अब पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, जिसे हम कहते हैं बढ़ता हुआ मानव वन्यजीव संपर्क। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, खेतों के पास, जंगलों की सीमाओं पर और कई ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में, जहां इंसानों और जंगली जानवरों का आमना सामना अब कह सकते हैं कि रोज की बात होती जा रही है। और ये संपर्क जब बढ़ता है तो इसके साथ आने वाली चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस बढ़ते संपर्क में सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या क्या है? वो है सही समय पर सही जानकारी का ना होना। जब जानकारी नहीं होती तो जोखिम अपने आप बढ़ जाता है, और फिर जैसा कि हम अक्सर इन खबरों में देखते हैं, दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं। होता क्या है कि हमारी ज्यादातर जो मौजूदा प्रणालियां हैं, वो घटना हो जाने के बाद हरकत में आती हैं। मतलब एक तरह से वो रिएक्टिव है, जबकि जरूरत किस चीज की है? जरूरत है प्रोएक्टिव होने की, एक ऐसी व्यवस्था की जो घटना होने से पहले ही हमें सतर्क कर दे, एक पूर्व चेतावनी दे दे। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक जनहित पहल सामने आई है। इसका नाम है एआई वाइल्ड नेत्रा। तो एआई वाइल्ड नेत्रा है क्या? ये डिवेल लाइफ साइंस, जो कि एक भारतीय संस्था है, उसकी एक जनहित वन्यजीव पूर्व चेतावनी पहल है। यहाँ फोकस साफ है, सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करना और प्रशासन को तैयारी में मदद देना। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कागज पर या किसी लैब में बना हुआ आइडिया नहीं है। इस पहल को असल में जमीन पर उतारा गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर यानी अहमदनगर जिले में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा चुका है, और इस बात की जानकारी स्थानीय वन विभाग और जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से सार्वजनिक भी की गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रणाली आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसकी कार्यप्रणाली को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, ये सिस्टम अपने आसपास के संकेतों को समझता है, चाहे वो विजुअल हो, थर्मल हो या फिर परिवेश के दूसरे सिग्नल, और इनसे वन्यजीव की मौजूदगी का पता लगाता है। फिर आता है दूसरा चरण, विश्लेषण। और ये विश्लेषण डिवाइस के अंदर ही होता है, जिसके लिए बाहरी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है स्थानीय चेतावनी। जैसे ही वन्यजीव की मौजूदगी की पुष्टि होती है, ये सिस्टम समय पर जानकारी और चेतावनी जारी कर देता है। अब किसी भी तकनीक का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो असल मैदानी परिस्थितियों में कितना टिकती है, और एआई वाइल्ड नेत्रा को डिजाइन ही इसी सोच के साथ किया गया है। सबसे पहली बात, ये सिस्टम पूरी तरह से स्वायत्त है, यानी अपने आप चलता है। इसे चलाने के लिए बिजली के खंभों की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। और इसमें बैटरी का भी सपोर्ट है, ताकि ये दिन हो या रात लगातार काम करता रहे, उन दूर दराज के इलाकों में भी जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं। और कनेक्टिविटी के मामले में इसका डिजाइन बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये ऑफलाइन प्राथमिक प्रणाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं भी है, तब भी इसकी जो मुख्य चेतावनी देने की क्षमता है, वो बंद नहीं होगी। वन्यजीव की मौजूदगी की पुष्टि होते ही ये एक तेज आवाज वाला स्थानीय अलर्ट जारी करता है, और साथ ही जहां नेटवर्क उपलब्ध हो वहां मोबाइल पर भी सूचना भेज सकता है। इसकी बनावट की बात करें तो वो भी ग्रामीण और वन सीमा की कठोर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की गई है। मतलब ये मौसम की मार झेलने वाली एक मजबूत संरचना है। और हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, इस प्रणाली का उद्देश्य किसी भी तरह की इंसानी निगरानी करना नहीं है। इसका एकमात्र मकसद है वन्यजीव की मौजूदगी की समय पर जानकारी देना, बस। तो इस सब का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? असल में ये पहल हमें सतर्कता से सह अस्तित्व की ओर ले जाने की एक कोशिश है। ये हमें रिएक्ट करने की जगह प्रोएक्टिव बनने का एक मौका देती है। इसका सबसे बड़ा असर शायद इस एक लाइन में छिपा है।
जो अचानक एक अनिश्चितता और घबराहट का माहौल बनता है, उसे एक व्यवस्थित सतर्कता में बदलना। डर की जगह जानकारी पर आधारित सावधानी। और जब ऐसा होता है तो इसके कई फायदे हैं। आम नागरिक घबराहट में कोई गलत कदम उठाने के बजाय ज्यादा सोच समझकर फैसले ले पाते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन को भी तैयारी करने और सही कदम उठाने के लिए जरूरी समय मिल जाता है। और कुल मिलाकर ये नजरिया मानव और वन्यजीवों के बीच सह अस्तित्व को एक संतुलित और जिम्मेदार समर्थन देता है। यहाँ ये बात दोहराना जरूरी है कि ये सारी जानकारी जो हम साझा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जनहित में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से है। और आखिर में हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में समाधान नहीं होती। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कितनी जागरूकता, तैयारी और सबसे बढ़कर कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनाते हैं। इस पहल के बारे में अगर कोई संस्थागत स्तर पर और जानकारी चाहता है तो संपर्क के लिए जरूरी विवरण यहाँ दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।